देखिए, डेमोक्रेसी में वाहिद एक फार्मूला है कि अगर आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो तो प्रोटेस्ट किया जा सकता है, पीसफुल प्रोटेस्ट। एक प्रोटेस्ट होता है पत्थर मारना, गालियाँ देना, मगर पीसफुल प्रोटेस्ट करना एक राइट है। और दूसरा ये है कि ये जो इशू है, ये इशू डिबेट हो रही है कि रिजर्वेशन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन किया अफसरों ने, इसमें लोगों की कोई इसमें वो नहीं थी, राय नहीं थी, ना लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि कोई भी रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 50% से ज़्यादा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिजर्वेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो महसूस कर रहा है कि शायद रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है और उससे उनके इंटरेस्ट जो हैं वो खतरे में पड़ गए। जहाँ तक ये जो तल्लक है पहाड़ी और गोजर्स, वो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब दी तो उसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन थी वो थी आरबीए। आरबीए की जो रिजर्वेशन थी वो 20% थी एक ज़माने में, उसको घटा के कर दिया गया 10%। अब करने वालों ने ये नहीं सोचा कि ये जो 20% थी, इसमें हर तबके का बंदा था। इसमें एसटी भी था, इसमें एससी भी था, इसमें ब्राह्मण भी था, इसमें राजपूत भी था। उसकी जो गाइडलाइन थी कि भाई उसकी अगर ये सारी पूरी करता है तो उसके बाद उस एरिया में रहता है रिजर्व बैकवर्ड एरिया, कि वो एरिया जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं। अब कर दिया। कमीशन था, उस कमीशन में ओबीसी कोई नहीं था, यहाँ ओबीसी का भी है। तो अब चूंकि उमर साहब ने हमने जो उसमें कहा है मैनिफेस्टो में कि हम रिव्यू करेंगे, तो उसके लिए उमर साहब ने बगैर वक्त गवाए कमेटी बना दी, सब कमेटी कैबिनेट की, कि आप रिव्यू करो क्या है। फिर उसके बाद रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बनने के बाद बाज़ाब्ता तौर कैबिनेट में डिस्कशन होगा। कैबिनेट के डिस्कशन के बाद असेंबली के मेज़ पर आ जाएगा, उसमें हर एक आदमी को डिस्कस करने का मौका मिलेगा। तो चूँकि आगा राहुल्ला ने शायद एक डेडलाइन मुकर्रर की हुई है, वो हमारे एमपी भी हैं, बड़े सीनियर साथी भी हैं, तो उन्होंने डेडलाइन मुकर्रर की थी। उन्होंने नौजवानों को कहा जी हम चूँकि इसको नहीं चाहते हैं कि ये दब जाए मसला, उन्होंने अपनी बात की है। तो कॉन्फ्रेंस कभी किसी को गुमराह नहीं करती। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर गुमराह करती तो लोग कभी उस पर भरोसा नहीं करते। ऐसा नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हर तबके को साथ लेके चलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली में डिबेट करके किसी इशू का फैसला करेगी। तो लिहाजा किसी को वहम नहीं होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस गुमराह। पहली बात यह है कि अगर वो गए हैं, इट वाज प्रोटेस्ट गए, वो चीफ मिनिस्टर है तो प्रोटेस्ट हुआ ना। अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होते उमर साहब तो वो जाते वहाँ। वो तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन उनके साहिबजादे उस प्रोटेस्ट अच्छी में बात है, मौजूद थे। वही जवाब देंगे कि वो उसमें क्यों शामिल हुए। वो ये बात तो वही जवाब देंगे उमर लोग साहब के इसी बच्चे। इसी इसी फोटो की वजह से कंफ्यूज हो चुके हैं कि आपस में इनका जो है मैच फिक्सिंग था। नहीं, कोई ऐसा मैच फिक्सिंग नहीं है। एक चीज़ जवानों के अंदर है, सेंटिमेंट्स हैं। वो सेंटिमेंट्स उनको कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो गए वहाँ तो कोई बात नहीं। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जब से पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी दी गई है उसके बाद इन तमाम लोगों को जो है पीड़ा हो रही है, इनको दुख हो रहा है, आपको लेकिन आपको शायद याद होगा कि पहाड़ियों को एसटी देने का पहला जो कदम है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठाया। चिट्ठी जब लिखी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दे नहीं सकती थी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं पहाड़ी कबीले के अगर कोई पहाड़ियों का जिसने सबसे ज्यादा मुखालफत की है तो वो एनसी में मैं किया। पहाड़ी और गुर्जर तबका जो पीर पंचाल के हैं, मैं उनको मशहूर हूँ कि उन्होंने बीजेपी के एजेंडे को ठुकरा दिया। बीजेपी उनको डिवाइड करना चाहती थी। अब एक तबका जो है वो पहाड़ियों और कश्मीरियों को लड़ाना चाहता है, तो हम वहाँ खड़े हैं, कोई नहीं लड़ाने देंगे। उनके साथ छेड़खानी नहीं होगी। कभी नहीं होगी छेड़खानी, बेफिक्र रहिए।